नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 2 जून 2021 प्रातः 7:10 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान बुध की साधारण राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में जल तत्वीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को इस समय समझें तो गोचर कुंडली में शनिदेव इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि मंगल का यहां दृष्टि संबंध बनने वाला है। मंगल और शनि का ये दृष्टि संबंध आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा, नीच राशि में मंगल किस प्रकार से प्रभावित आपको करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ये हिम्मत है, ये शक्ति है, ये पराक्रम है। देखा जाए तो हम सबों के जीवन में जहां अहंकार है, वाद विवाद है, क्रोध है, उन सभी जगहों पर मंगल है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मंगल का नियंत्रण है। मंगल अगर बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति बेहद निडर, बेहद साहसी, किसी से दबने वाला नहीं, और वहीं मंगल कमजोर है तो आत्मविश्वास में कमी, दब्बू प्रवृत्ति का। तो सीधी सी बात है कि यह मंगल का जो गोचर है हमारे लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए प्रायः जब मैं मंगल के गोचर की बात करता हूं, जबकि मंगल 45 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं, मैं उसकी बृहद चर्चा करता हूं। मैं उसी बृहद चर्चा के साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज और कल 2 दिन में हम मंगल के इस गोचर प्रभाव को जानेंगे। आज मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा करेंगे और बाकी की 6 राशियों की चर्चा कल होगी। मंगल कर्क राशि में 20 जुलाई 2021 के प्रातः तक गोचर करने वाले हैं। इसके पश्चात ये सूर्य की राशि में, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि मंगल की इस गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है। सबसे पहले तो बता दूं कि अगर आप मेष राशि के हैं तो यह गोचर मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। देखा जाए तो मंगल आपके राशिपति होते हैं और गोचर कुंडली में या आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होंगे, परंतु कैसे, तो शनि की दृष्टि से दृष्ट। यह विचारणीय है। नीच राशि में और ऊपर से शनि की दृष्टि से दृष्ट, चतुर्थ भाव में इनका गोचर दिग्बल से सर्वथा इनको विहीन कर देता है। अतः मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं होगा। इस गोचर काल के दौरान परेशानियों में वृद्धि, सुखों में कमी, तो वहीं घर में कलह का वातावरण बनने वाला है और बढ़ने वाला भी है। मां की सेहत को लेकर के चिंता, तो वहीं घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में विशेष परेशानी, यहां तक कि ऑपरेशन की नौबत। और शनि मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है ये कहीं ना कहीं विस्फोटात्मक स्थिति उत्पन्न कर देता है। फलतः घर में कलह का वातावरण बनेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्नति में आपके बाधा आने वाली है। तो मेष राशि के जातक इस गोचर काल के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहें। मंगल की दृष्टि होगी 7वें भाव पर, जहां की शनि की भी दृष्टि है, तो दांपत्य जीवन में परेशानी। मंगल की दृष्टि 10वें भाव पर, जहां की शनिदेव स्वयं विद्यमान है, पिता के साथ संबंधों में टकराहट, मतभेद, कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ मतभेद, परेशानी। और मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। तो लाभ भाव पर इनकी दृष्टि होना, इससे मुझे कोई ज्यादा चिंता तो नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन हां बाकी के इन 2 भावों से संबंधित परेशानी अवश्य उत्पन्न होगी। जैसे घर में कलह का वातावरण। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो व्यापार में
परेशानी आना, पार्टनर के साथ मतभेद होना, मशीनरी, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो जिस लाभ की आपको अपेक्षा थी, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, उसमें कमी आएगी। पारिवारिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं परेशानी इस दौरान भूमि भवन वाहन से परेशानी, या भूमि भवन वाहन को लेकर के जो आप प्रयत्नशील थे, काम बनने वाला था, वहां चिंता बढ़ने वाली है। कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं आप, प्रॉपर्टी बेचना खरीदना, तो यहां पर भी आपको चिंता बनेगी, परेशानी बढ़ने वाली है। अब एक सवाल उठता है कि क्या मेष राशि के जातकों के लिए समय बेहद कष्टदायी होगा? तो सदैव मैं अपनी एक बात कहा करता हूं, जिसे अगर आप मेरा कार्यक्रम देखते हैं तो आपको पता होगा कि गोचर को समझना है तो सदैव जन्म कुंडली को समझो। बिना जन्म कुंडली को समझे गोचर को समझा ही नहीं जा सकता। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल बली अवस्था में है, अब सोच के देखिए कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि में ही बैठे हैं या किसी और प्रकार से वो पीड़ित अस्तमृत अवस्था में है, तब तो निसंदेह मैं जो परेशानियां बता रहा हूं उस तरह की परेशानी आएगी। चाहे वो घर का माहौल, कार्यक्षेत्र का माहौल, परेशानी होगी, कोई नया कार्य आपको प्रारंभ नहीं करना। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल उच्च राशि में है, मंगल बेहद मजबूत अवस्था में है, मंगल शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो यह गोचर कोई विशेष पर, घर में कलह का वातावरण तब भी होगा, लेकिन तो कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। जो दाम्पत्य जीवन में मैं बड़ी परेशानी कर रहा हूं, वो सामान्य छोटे छोटे मुद्दों पर आपसी विवाद की स्थिति बनेगी, बस इससे ज्यादा नहीं। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए और ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर मंगल पीड़ित अवस्था में है तब तो आपको विशेष रूप से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। सावधानी में रह करके ही इस बात का ख्याल रखिए कि कोई बड़ा निर्णय इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं लेना, और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए हनुमान जी की शरण में आ जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी का दर्शन करना, और साथ ही साथ सोमवार के सोमवार शिव जी का दुग्धाभिषेक करना, दुग्ध से उनका अभिषेक करना आपको राहत दिलाएगा। तो आप ये प्रयोग करिए। और पुनः आपको सावधान करना चाहता हूं, मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कष्टदायी है, सो सावधानी बेहद आवश्यक है। वृषभ राशि, 2 जून 2021, भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की राशि, जलतत्वीय राशि और मंगल की ये नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं प्रातःकाल 7:10 पर। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा रहने वाला है, आइए इस बात को हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इस बात को जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहा हूं, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है। उसी राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए सबसे पहले तो यह जानिए कि जब भी कोई ग्रह नीच राशि में हो तो उसे शुभ परिणाम देने वाला कभी नहीं कहा जाएगा, और ऊपर से अगर वो शनि जैसे ग्रह के साथ दृष्टि संबंध बना रहा हो, यह स्थिति बेहद तनावपूर्ण विस्फोटात्मक स्थिति बनती है। लेकिन वृषभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर कोई विशेष कष्टदायी नहीं है। हां, इस गोचर काल के दौरान कुछ परेशानियां तो इनको भी होंगी, रिश्तों को लेकर के, चाहे वो पड़ोसियों के साथ संबंध हो, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध हो या पिता के साथ संबंध हो, इसमें निसंदेह परेशानी आएगी। तो फिर अच्छाई क्या है? अच्छाई है पराक्रम में इनके वृद्धि। मंगल को पराक्रम का कारक कहा गया है और वो आपकी राशि से पराक्रम में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, लेकिन नीच राशि में। भाग्य भावस्थ आपकी राशि से शनिदेव उन पर दृष्टि डालेंगे, फलस्वरूप रिश्ते में तनाव व्याप्त होगा, छोटे भाई बहनों के साथ बेवजह का मतभेद हो जाए, संपत्ति को लेकर के, विशेषकर पैतृक, मंगल को जमीन का कारक कहा गया है, सो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद हो जाए। तो वहीं कार्यक्षेत्र को लेकर के पिता के साथ तनाव उत्पन्न हो जाए, पिता का आपका साथ न देना और भाइयों के साथ चले जाना, इसके चलते पिता के साथ तनाव और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। तो वहीं कार्यस्थल पर आपका बेहतर प्रयत्न श्रेष्ठ करने के बावजूद हो सकता है बॉस का आपको वो अधिकार न देना, वो सम्मान न देना, बॉस के साथ भी मतभेद कराएगा। लेकिन कार्यक्षेत्र में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। मंगल का यह गोचर निसंदेह अपने आप में आपके लिए ठीक है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगा। मंगल के तृतीय भाव में गोचर से आपके अंदर साहस और पराक्रम में वृद्धि होने वाली है। यूं समझिए कि आपके प्रयासों को सही दिशा मिलेगी, या यूं समझिए कि आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो विद्यार्थी हो, उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी, उनके लिए भी बढ़िया है। प्रदर्शन आपका बेहतर होने वाला है, शिक्षकों से आपको सहयोग मिलेगा।
या मिलिट्री इत्यादि सेना में जाने के लिए आप प्रयत्नशील हैं तो आपको विशेष रूप से यहां पर लाभ मिलने वाला है, यहां पर आपका प्रयत्न सफल होगा। पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त रहने वाला है, हो सकता है आपको खुद में परिवर्तन करना पड़े। छोटे भाई बहनों के साथ जैसा मैंने बताया, रिश्तों में तनाव व्याप्त हो जाएगा, किसी न किसी बात को लेकर के मन मुटाव घर में ही देखने को मिलेगा। तो आप प्रयत्न करिए कि उनके साथ रिश्ते खराब न हो। देखा जाए तो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल की दृष्टि षष्ठ पर पहले तो होगी, चौथी दृष्टि जो कि अच्छा है, यहां पर ऋण से मुक्ति या जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है उन पर दबाव डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए बहुत बढ़िया समय होगा। क्यों? क्योंकि मंगल की दृष्टि षष्ठ पर और शनि की दृष्टि भी षष्ठ पर होगी। तो यह गोचर आपके लिए इसलिए बढ़िया है कि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है तो सामने वाले पर अगर दबाव डालना चाहते हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। हर वो कार्य जिसमें आपको एक दबाव बनाना हो, सामने वाले को हराना हो, आपको इस दौरान बेहद अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो वहीं मंगल की दृष्टि सातवीं दृष्टि भाग्य भाव पर, जैसा मैंने कहा भाग्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके काम सारे बनेंगे। पिता के साथ संबंधों में थोड़ी परेशानी, पिता के साथ मनमुटाव उत्पन्न होगा। और कार्यक्षेत्र पर दृष्टि, तो कार्यक्षेत्र में मुझे कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, आपके काम बेहद श्रेष्ठ ढंग से होंगे। लेकिन बात जब रिजल्ट मिलने की आएगी तो वो कहीं ना कहीं अगर बॉस के हाथ में है तो बॉस से भी रिश्तों में थोड़ी तनाव टकराहट व्याप्त होगी। लेकिन कार्यक्षेत्र को लेकर के भी कोई वैसी चिंता नहीं है। सो वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर उत्तम रहने वाला है। आप इस समय का लाभ उठाइए और अपनी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए जितना हो सके प्रयत्न करिए। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बेहद उत्तम हो सकता है अगर आप अपना प्रयत्न सर्वाधिक श्रेष्ठ, अपना प्रदर्शन श्रेष्ठ करें। बाकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना करिए तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा यह समय। बाकी कोई उपाय नहीं करना। मिथुन राशि 2 जून 2021 प्रातः 7:10 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर, यानी इस समय वर्तमान समय पर ये आपकी ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करने जा रहे हैं, जहां की उनकी नीच राशि होती है। मंगल आपके लिए सर्वाधिक अकारक ग्रहों में से एक है, लेकिन वो आपके लाभेश होते हैं। लेकिन लाभ भाव भी श्रेष्ठ भाव नहीं होता क्योंकि वो छठवें से छठवां होता है। परंतु लाभेश बनकर के धन भाव में भले ही नीच राशि में संचरण करना कुछ मामलों में अच्छा तो कुछ मामलों में परेशानी देने वाला। अगर इस गोचर को मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए 50-50 कहूं तो ज्यादा बुराई नहीं होगी। हां, सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह गोचर मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, और उसी चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखिए। दूसरा, जब मंगल की इस गोचर को मैं बताने जा रहा हूं तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह जब नीच राशि में गोचर करता है तो वो कोई बहुत शुभ फल प्रदायक नहीं होता। नीच राशि में गोचर करने का अर्थ ही है कि ये बुरा प्रभाव देने वाला है। हां, नीच राशिगत ग्रह कमजोर नहीं होता, लेकिन अपना वो दुष्प्रभाव किस प्रकार से देगा, अगर आपके लिए कारक नहीं है तो वो दुष्प्रभाव देगा। फिर भी आपको अपनी जन्म कुंडली में अवश्य मंगल की स्थिति को भी देखना चाहिए कि मंगल किन शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं और कितने अंश के बल से बली हैं। अब देखिए, मंगल का यह गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में, जहां बैठकर की अपनी चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर और अपनी आठवीं दृष्टि भाग्य भाव पर डालेंगे। अब मंगल आपके षष्ठेश और लाभेश होकर के धन भाव में संचरण करेंगे नीच राशि में। तो कहां कहां परेशानी होगी पहले उसको सुनिए। वाणी में कठोरता आएगी, आप ऐसा बोलेंगे कि जिसके साथ संबंध न भी बिगड़ना हो अवश्य बिगड़ेगा। आर्थिक पक्ष को लेकर के चिंता नहीं है, परंतु मैं कोई धन को संचित होते नहीं देख रहा हूं, लेकिन यह धन संचय ना होना भी आपके पक्ष में ही है। कैसे? ऋणेश होकर के जाकर के धन में संचरण कर रहे हैं, लाभेश होकर के तो लाभ होगा, परंतु कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां, हो सकता है ऋण से आप जूझ रहे हो, कष्ट में हो, उन्हीं में पैसा खर्च होगा। फलस्वरूप आर्थिक पक्ष में कोई बहुत मजबूत नहीं कहूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि धन को लेकर के चिंतित थे। मान लिया जाए कि कहीं से धन आ जाता तो मेरा ये काम बन जाता, तो वो काम बन जाएगा आपका।
किसी भी तरह के जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में आपको नहीं लगना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकरी पेशा है तो जो आपके अधीनस्थ लोग हैं, अगर आप किसी उच्च पद पर हैं तो जो अधीनस्थ हैं उनके साथ बेहद शालीनता, जो बहुत नीचे के लोग हैं उनके साथ तो और ज्यादा शालीनता से पेश आइए, नहीं तो वही आपके लिए मुश्किल खड़ा कर देंगे, नहीं तो वो ऐसा कोई कार्य करेंगे कि पक्का है आप किसी मुसीबत में पड़ेंगे। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। सबके साथ आप बेहद मधुर संबंध बनाइए। स्वास्थ्य में आपको जरूरत पड़ेगी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो जहां आंखों में जलन है, पेट में जलन की शिकायत हो सकती है। मंगल की दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, तो चिंता होगी। विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी चिंता है, लेकिन पूर्णतः शिक्षा खराब होने का समय नहीं है। आप प्रयत्न करेंगे, पढ़ाई होगी। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके जिद से, उनकी बदमाशियों से थोड़ी परेशानी आप लोगों को हो सकती है अगर आप मिथुन राशि के हैं। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी। अब अष्टम भावस्थ शनि से मंगल का संबंध बनेगा, अतः यही कारण था 50-50 करने का। यहां आपको विशेष सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि ये विस्फोटात्मक स्थिति, चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, ऑपरेशन की नौबत ला देता है। यहां मैं सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा मिथुन राशि के जातकों का। अगर किसी प्रकार के ऑपरेशन की तैयारी थी आपकी, तो हो सके तो इन 45 दिनों में ऑपरेशन से बचिए। ध्यान, योग, प्राणायाम, इन सब चीजों का सहारा लीजिए। इससे आपका आत्मबल बढ़ेगा और बहुत हद तक परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। संतान से विशेष रूप से अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखिए, नहीं तो संतति भटक जाएगी। क्या होता है कि जब संतान से अनबन हो तो आप संतान की ओर ध्यान देना कम करेंगे, और ध्यान देना कम करेंगे तो संतान भटकना तय है। तो आपको संतान के साथ ये प्रयत्न करना है कि ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, उसको समय दें, उसको समझें, उसकी परिस्थितियों को समझें और उसको समझाएं। तो अपने बच्चे को लेकर के ध्यान थोड़ा रखिएगा, कोई चिंता नहीं होगी। तो फिर से दोहरा देता हूं कि मिथुन राशि के जातकों को मैंने 50-50 में रखा है, और इस 50-50 में जो अच्छाइयां थी वो आपको बता दिया कि जो समस्याएं हैं उससे मुक्ति मिलेगी, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में सतर्कता जरूरी है। और अगर आपके घर में विशेष करके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब 18, 20, 22, जो रोड पर वाहन लेकर के स्टंट करते हैं, अगर वो मिथुन राशि के हैं तो याद रखिएगा, नहीं संभाला तो मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि ये मंगल शनि का संबंध निसंदेह आपने सुना होगा, ये बेहद कष्टदायी होता है, दुर्घटना का सबसे प्रबल कारण बनता है। तो अगर बच्चे का जीवन प्यारा है तो संभालिए। यहां राशिफल बताने का मूल उद्देश्य सुरक्षा को बढ़ाना। फिर से दोहरा देता हूं, देखिए, जहां मैंने 50-50 में कुछ ऐसी बातें कही जिससे मन में भय उत्पन्न हो, वहां बताना चाहता हूं कि सावधानी के लिए यह है। अगर किसी के जीवन की सुरक्षा उसको सावधान करके कराया जा सकता है, सत्य बता करके, तो उसको कराया जाना चाहिए। एक दूसरा, किसी भी तरह से गोचर के प्रभाव को जन्म कुंडली के आधार पर ही देखा जाता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां ठीक है तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हनुमान जी की आराधना करिए, वैसे भी शनि की ढैया चल रही है मिथुन राशि को। हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं आएगी। कर्क राशि, 2 जून 2021 प्रातः 7:10 पर भूमिपुत्र मंगल, जो कि आपकी राशि से वर्तमान समय में 12वें में गोचर कर रहे हैं, अब ये आपकी ही राशि पर आने जा रहे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यह राशिफल मैं आपके चंद्र राशि के आधार पर आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को देखें तो चंद्रमा कर्क राशि में है, तो यह राशिफल आपको देखना चाहिए। अगर आपको अपनी जन्म राशि पता नहीं है तो फिर नाम राशि के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अब देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल सर्वाधिक योग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि वो इसी राशि के लिए देखा जाए तो पंचमेश और दशमेश होते हैं। तो आम परिस्थितियों में ये केंद्र त्रिकोण योग भी है, लेकिन ये आम परिस्थितियों में जरा समझिए, मंगल आपके लिए है तो कारक, लेकिन आपकी जन्म कुंडली इसमें बहुत मायने रखती है। आपकी जन्म कुंडली में मंगल किस स्थिति में है, क्योंकि इस गोचर काल में एक विशेष विचारणीय तथ्य यह है कि शनिदेव वर्तमान समय में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका दृष्टि संबंध बनेगा मंगल से, जो कि आपकी उग्रता, आपके क्रोध को विशेष बढ़ावा देने वाला होगा। आग में घी नहीं, पेट्रोल डालने वाला होगा।
अब सवाल उठता है कि कर्क राशि के जातकों का मूल स्वभाव क्रोध वाला नहीं है, परंतु मैंने अपने एक कार्यक्रम में बताया था कि मंगल का किसी भी तरह से संबंध बनता हो आपके लिए, जैसे आप कर्क राशि के हैं परंतु आपकी जन्म कुंडली लग्न बन जाए मेष का, तो उस अवस्था में आपके अंदर क्रोध होगा। मंगल का दृष्टि संबंध बन जाए आपके राशि से यानी चंद्रमा से या लग्न से, तो आपका स्वभाव क्रोधी होगा। तो उस अवस्था में आपके क्रोध में ये वृद्धि करने वाला होगा। अर्थात कर्क राशि के जातकों को मंगल के इस गोचर काल के दौरान बेहद सतर्क और सावधान रहना है। क्यों? मंगल आपके लिए देखिए कारक तो हैं, ज्ञान में वृद्धि करेंगे, तो ज्ञान में वृद्धि करेंगे तो आपके दिमाग में ये फितूर उत्पन्न करेंगे। फितूर कैसा? शनि के साथ जब इनका दृष्टि संबंध बनता है तो जातक के दिमाग में टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा घूमने लगती हैं। अब ये पंचमपति बनकर के, कर्मपति बनकर के, और वर्तमान माहौल को आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप में परेशान है, तो कोई गलत कार्य आपके द्वारा न हो, नहीं तो आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे। स्वास्थ्य में परेशानी, चोट चपेट की घटना, और वहीं कोई ना कोई विशेष परेशानी जिसमें ऑपरेशन तक की स्थिति आती है कि संभावना दिखाई पड़ रही है। गोचर में मंगल का आपकी राशि पर होना कहीं ना कहीं जहां उपलब्धियां दिलाती हैं, वहीं आपके गलत निर्णय ले लेने से, जल्दबाजी में निर्णय ले लेने से, दूसरों की बातों पर विचार करके अपना विचार, स्वयं का विचार, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बातों को न मान करके जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको हर तरह से मुश्किल में डालेगा। कार्यक्षेत्र में इस समय के दौरान आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जहां घर का माहौल खराब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं कार्यक्षेत्र में भी परेशानी, हर कार्य में दिक्कत, और आपके अंदर धैर्य की कमी होगी। बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं है तो परेशानी होगी। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिए, यह समय उत्तम नहीं होगा, परेशानी में पड़ेंगे। बल्कि हो सकता है कि कोई बड़ा जो अब तक घाटा न हुआ हो वो घाटा हो जाए, तो सावधानी बेहद आवश्यक है। अब मंगल को जरा समझिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम पर। परिवार के मध्य कलह का वातावरण हो सकेगा। मंगल चूंकि क्रूर अथवा पापग्रह हैं, सो घर में मतभेद, आपके स्वभाव में जहां अहंकार की वृद्धि होगी, सो वहीं गुस्से से आपका हर काम बिगड़ सकता है। सो इस दौरान आपको सबसे जरूरी है, जो मैं रविवार के दिन भुवन भास्कर की आराधना बताया करता हूं, वो करना, प्राणायाम करना, योग करना। इससे आपके मन की चंचलता दूर होगी, मन शांत होगा। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय नहीं करेंगे, दूसरों पर भरोसा करके कोई निर्णय नहीं करेंगे, और जितना हो सके अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। कोई कार्य नहीं बनता, घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी नहीं, बाद में आगे चल करके काम होगा। अब यहां पर जरा गौर करिए कि मंगल सर्वाधिक कारक होकर के आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं। अगर जन्म कुंडली में आपकी अच्छी स्थिति में है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। किस मामले में? कुछ अच्छी भी चीजें आपके साथ होंगी, जैसे भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य आपका रुका हुआ था, वो कार्य बन सकता है। कोई जगह जमीन आपने ले रखी थी, वहां कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा सा होकर के बंद पड़ा हुआ था, हो सकता है वो काम आपका आगे बढ़े। कमीशन से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो यहां पर कुछ काम आपके बनेंगे, आपके बातों के प्रभाव से आपको लाभ मिलेगा, तो ये सब अच्छाइयां हैं। लेकिन अगर कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आपको परेशानी का मुंह देखना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, सो जीवन साथी की सेहत में परेशानी, जीवन साथी को कोई विशेष जोड़ों में दर्द इत्यादि, या हो सकता है ऑपरेशन तक की नौबत आए, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल, और आपको अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटना घटित हो सकती है। तो कर्क राशि के जातकों को मैंने सावधान किया। यह गोचर आपके लिए कोई उत्तम नहीं है, और अगर सावधानी नहीं बरती गई तो परेशानी अवश्य होगी। तो आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए, अपने मंगल की स्थिति को देखिए। अगर मंगल आपकी कुंडली में मान लिया जाए पहले से ही नीची स्थिति में है, तब तो फिर बेहद सावधान और सतर्क होइए, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। शिव जी की आराधना करिए, शिव मंदिर में जाइए, शिव जी के ऊपर दूध से उनका अभिषेक किया करिए सोमवार के सोमवार, और हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करना शुरू करिए। इससे आपको अवश्य राहत, अवश्य फायदा मिलेगा। माँ का विशेष रूप से सम्मान करिए, और विशेष करके क्रोध पर अपने नियंत्रण रखिएगा, जो कि आपका मूल स्वभाव है ही नहीं। बस थोड़े से नियंत्रण से आप इस बुरे समय को काट सकते हैं, पार कर सकते हैं और आगे निकल सकते हैं। सिंह राशि, 2 जून 2021 प्रातः 7:10 पर मंगल अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्र राशि, जो कि उनकी नीच राशि है, कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं।
अब देखा जाए तो इस समय मंगल सिंह राशि के जातकों के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन अब ये आपकी राशि से 12वें जाएंगे। 12वें में जाना कोई विशेष बुराई और समस्या तो नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी हैं। देखा जाए तो मंगल 12वें में होंगे तो इनका नीच भंग होगा, तो ये ठीक है, लेकिन भाग्यपति बनकर के और चतुर्थपति बनकर के 12वें में जाएंगे सो थोड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है? इस गोचर काल के दौरान अगर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि आपने देख रखी है, कोई लैंड आपने देख रखा है और खरीदने वाले हैं, तो जरा सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। हो सकता है आप कोई विवादित प्रॉपर्टी खरीद लें, हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसमें कई तरह की परेशानियां आपको मिल जाएंगी। सावधान रहिए। घर में कलह का वातावरण हो सकता है, बाहर की परेशानियों को घर में मत लाइए। तो इस मामले में इस गोचर को मैं आपके लिए बहुत शुभ नहीं कहूंगा। तो फिर शुभ कहां है? चूंकि मंगल 12वें में जाकर के गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्यपति बनकर के कर रहे हैं, अब जहां 12वें में कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो बेहद अशुभ प्रभाव देता है, लेकिन ये धर्मपति बनकर के 12वें में गए हैं। अतः एक बहुत बड़ी बात है कि अगर मैंने घर के मामले में आपको सावधान कर दिया तो आपका जो धन व्यय होगा वो धर्म पर होगा, अच्छे कार्यों पर होगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई परेशानी है तो वहां आप उसको लड़िए, नया पैदा ना हो, पुराना है उसको लड़ने के लिए बहुत बढ़िया है। यात्रा माहौल ही नहीं है, परंतु यात्रा अगर करते हैं तो इस यात्रा से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में जो भी चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, उनसे जूझने के लिए, मैं फिर दोहरा दूं, नई चुनौतियां मत पैदा करिए, लेकिन जो भी चुनौतियां ऑलरेडी हैं उनसे लड़ने के लिए, लड़कर जीतने के लिए यह समय अच्छा होगा। जैसा मैंने कहा कि घर के परिवार के मध्य परेशानी ना आए, बाहर की परेशानियों को आप घर न लाएं, इस बात का ख्याल रखना है। और साथ ही साथ अगर किसी मामले में परेशानी है, घर के मध्य अगर वातावरण खराब है, तो उसको ठीक करना जरूरी है। जैसे भी हो, आपको खुद क्रोध नहीं करना, इससे बचना है। ऐसे काम करिए जिससे सामाजिक स्तर पर आपका मान सम्मान बढ़े। विदेश से अगर आपका कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ है, वो पैसा आ सकता है। विदेश से संबंध मजबूत होगा। विदेश से अगर आप कारोबार करते हैं तो परिणाम कुछ अच्छा, हालांकि माहौल नहीं है, परंतु अच्छा परिणाम या कोई बड़ी डील विदेश से हो सकती है। वहीं बाहर के देशों में रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छा फल मिलने वाला है। इस गोचर काल के दौरान व्ययाधिक्य तो होगा, लेकिन मुझे इस व्यय से कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं अच्छी चीजों पर ही व्यय कराएंगे। फिर भी मांसाहार, मद्यपान और दूसरे के वाद विवाद में आपको भूल कर भी शामिल नहीं होना। आपको सिर्फ अपने काम से काम रखना है, दूसरा कौन क्या कर रहा है इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आइए फिर से एक बार समझिए। मंगल की दृष्टि पड़ेगी पराक्रम पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी षष्ठ पर, और मंगल की दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर। तो पहला एक बात मैंने बता दिया, समझिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, जीवन साथी का अपमान नहीं करना। और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध कैसे मधुर हो, इस बात का आपको प्रयत्न करना है। पार्टनर के साथ संबंध मधुर बना करके चलने की कोशिश करिए, इससे आपका बच जाएगा। षष्ठ भाव पर इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो ऋण भूलकर भी इस गोचर काल के दौरान किसी को मत दीजिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में पड़े। ऋण ले सकते हैं, हालांकि इस दौरान लिया गया ऋण भी आपको मुक्ति जल्दी नहीं लेने देगा, लेकिन ऋण ले सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि, परंतु छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में परेशानी। अब समझने वाली बात, मंगल का ये जो दृष्टि संबंध शनि से बनने वाला है, ये थोड़ी चिंता का विषय बनेगा। इस दौरान वाहन से विशेष दुर्घटना की संभावना, कोई नया कोर्ट केस इत्यादि आपके ऊपर आ जाए या कोई नए केस में आप फंस जाएं, इसकी संभावना बनेगी। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, किसी भी तरह के वाद विवाद का हिस्सा नहीं बनना होगा। और जैसा मैंने कहा, इस दौरान कोई भी अचल संपत्ति जैसे लैंड इत्यादि लेने से बचिए, हो सकता है वो एक नया विवाद आपके घर में दे दे, नई परेशानी में आपको डाल दे। तो इस चीज से अगर आप बच जाते हैं तो फिर कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। और जैसा मैंने कहा कि 12वें भाव में बैठा ग्रह नीच भंग उसका होगा, और नीच भंग होने की अवस्था में वो आपके लिए शुभत्व देने वाला है, अच्छा फल देगा। तो अच्छा फल कई तरह के, जैसे नौकरी में अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं अपने मन मुताबिक वो हो सकता है, अपने गृह जनपद के करीब आना चाहते हैं तो वो हो सकता है। तो ये सारी चीजें आपके पक्ष में हैं। तो जहां नीच का ग्रह सभी राशियों के लिए कोई ना कोई थोड़ी बहुत परेशानी लेकर के आ रहा है, वहां आपके लिए इतनी अच्छाई है, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप सिंह राशि के हैं तो यह गोचर आपके लिए शुभ है, अच्छा फल देने वाला है। फिर भी
हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा और कोई भी बड़ा कार्य करिए, नया कार्य करिए, उसमें घर परिवार की मर्जी अवश्य शामिल हो, इस बात का ख्याल रखिए। अगर घर परिवार आपके साथ है तो आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। इस काल को, इस समय को आप अच्छे से जी सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपाय के तौर पर हनुमान जी की शरणागति ग्रहण किए रहिएगा, हनुमान जी की शरण में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं आज की आखिरी राशि, कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। 2 जून 2021 मंगल अपनी वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब देखा जाए तो मंगल कन्या राशि के जातकों के लिए कारक नहीं होते, परंतु यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से लाभ भाव में होंगे। शनि की दृष्टि से दृष्ट, फलतः यह विचारणीय समय है कि आपके लिए कोई विशेष कष्ट या परेशानी है तो कहां से है, हम उसे समझेंगे। निसंदेह कन्या राशि के जातकों के लिए यह गोचर बाकी राशियों की अपेक्षा अच्छा फल देने वाला है। आइए इस गोचर को समझिए। मंगल आपकी राशि से लाभ भाव में होंगे, अभी आपकी राशि से दशमस्थ हैं, लाभ भाव में होंगे। यहां से इनकी दृष्टि धन पर, यहां से इनकी दृष्टि संतान पर और यहां से इनकी दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी। कई मामलों में यह बहुत बढ़िया है। लगभग इस गोचर को आप 80% आपके लिए फायदेमंद समझिए। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। भविष्य को लेकर जो योजना आप बनाना चाहते हैं वो योजना सफलीभूत हो, मूर्त रूप ले, इसकी प्रबल संभावना है। ज्यादा से ज्यादा धनागमन या ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए खूब मेहनत करिए। इस गोचर काल के दौरान आपका दिमाग तरह तरह के नए नए आइडियाज आपको देगा, क्योंकि शनि मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है वो कई तरह के टेक्निकल चीजें आपको बताने लगता है। तो आपके दिमाग में इन चीजों को खूब लेकर के बेहद आसानी से इन चीजों को आप समझेंगे। और 11 में जब भी कोई ग्रह गोचर करे तो सीधी सी बात है वो लाभप्रदायक होता है। यानी मंगल का यह गोचर आपके लिए सहायता लेकर के आया है। तो क्या करना चाहिए आपको? कन्या राशि के जातकों में एक बड़ा गुण है। वैसे तो आपकी राशि से शनि पंचमस्थ चल रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं, आपने मुझसे सुन रखा है। एक अच्छा गुण है मैनेजमेंट का। इस मैनेजमेंट को साथ लेकर के और मेहनत के साथ हो जाइए। सफलता चाहते हैं तो ईमानदारी से मेहनत करिए। जो जातक इस गोचर काल के दौरान कार्य क्षेत्र में जी भर के काम करे, मेहनत से काम से जी न चुराए, और अगर वो कन्या राशि का है तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि आमदनी में वृद्धि होनी है, वृद्धि की संभावना तय है। कारोबारियों के लिए समय बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कारोबार आपको नई गति मिलने वाली है। हालांकि आपको अपनी वाणी पर, क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, संयमित होकर के बोलना होगा। वहीं वो महिलाएं जो गर्भावस्था के प्रारंभिक दौर में है, उन्हें थोड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। स्वास्थ्य को लेकर के ख्याल विशेष रूप से सावधान रहिए। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। व्यक्तिगत जीवन बेहद संतुलित दिखाई पड़ रहा है। परिवार के साथ समय बेहद सुखद बीतने वाला है और विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत बढ़िया है। आईटी फील्ड के हैं तो, मेडिकल फील्ड के हैं तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि धनागमन के नए रास्ते आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, लॉटरी सट्टा, यहां से आपको धन मिलेगा। और साथ ही साथ ऋण इत्यादि से आपको मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील हैं आप, तो यहां भी आपको सफलता, फायदा मिलने वाला है। अब जरा गौर करिए कि कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय उत्तम नहीं है। यह बात पिछले कई दिनों से मैं बता रहा हूं, लेकिन मंगल 45 दिन के लिए ही सही, जब ये परिवर्तन करके आपके लिए लाभ भाव में गोचर करेंगे, और लाभ की 20 जुलाई तक इनका गोचर है, लाभ की स्थिति जब आपके लिए उत्पन्न करेंगे तो सीधी सी बात है आपके लिए सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो 2-3 बातों का तो आपको बस ख्याल रखना है। वाणी पर नियंत्रण, जो महिलाएं प्रारंभिक दौर की गर्भावस्था में वो थोड़ा सावधान हो जाए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया ही है, कहीं कोई चिंता नहीं। दिमाग में तरह तरह की योजना आएगी। तो ऐसा नहीं है कि जब इंसान का दिमाग तीव्र गति से काम करे तो वो दूसरों के लिए भावनाओं में बहकर के कोई गलत निर्णय कर ले, कोई गैर कानूनी काम कर दे, इससे आप फंसेंगे। क्योंकि समय कहीं ना कहीं तो, अगर समय की जड़ में जाकर के देखें तो समय की जड़ में परेशानी ही है, लेकिन बाहरी तौर पर देखें तो ये आवरण है। ये आवरण आपके लिए पक्ष में है आपके, तो बहुत अच्छा इसका लाभ उठाइए। मैनेजमेंट आपका मूल गुण है, इस गुण को आप लेकर के आगे बढ़िए। जहां आपको आलस्य से बचना चाहिए, वहीं खूब मेहनत करना चाहिए, खूब प्रयत्न, खूब परिश्रम, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। तो यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से बढ़िया हो जाएगा।
तो मैं समझता हूं कि कन्या राशि के जातक अगर थोड़ी सावधानी बरत लें और समय के साथ चलें, काम करने से कहीं पीछे न हटें। अच्छा, यहां एक और चीज देखिए, नौकरी आपके पास नहीं है, प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। व्यापार कोई नया प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो आपका काम बनने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बता चुका हूं, बहुत बढ़िया है समय, तो आपको हर तरह से समय फायदा देगा और हर तरह से इस समय के साथ आप आगे बढ़ जाइए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई दूसरा उपाय करना ही नहीं है। जो उपाय मैं आपको अब तक बताते आया हूं वही उपाय करना है। शनि राशि से आपके पंचमस्त चल रहे हैं और उसके लिए मैंने आपको सदैव एक ही उपाय बताया, हनुमान जी की आराधना। आप उसी उपाय को निरंतर करते रहिए और उसी उपाय को करते हुए आप इस समय का श्रेष्ठ लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के इस गोचर प्रभाव को लेकर के हुआ। बाकी की 6 राशियां तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव देने वाला है, किसको लाभ होगा, किसको बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा हम कल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।